हेलो दोस्तों, तो स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड लाइक सोल्जर में। तो जैसा कि दोस्तों आज भी हम साइकोलॉजी का एक टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ट्रेडिंग में। ओके, जो ये इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं ना दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग, उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके दोस्तों, जो ये ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं दोस्तों, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आज का टॉपिक होने वाला है दोस्तों। तो हम बारी बारी करके उसके जो भी पॉइंट वाइज हम समझेंगे दोस्तों। ओके, तो सॉरी, पॉइंट वाइज समझने वाले हैं दोस्तों, उसके डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा दोस्तों। इसको बहुत अच्छे से समझना और इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करना दोस्तों। ये अगर आप ट्रेडिंग में अगर आप इसको फॉलो नहीं कर रहे हो दोस्तों, तो बहुत बड़ा आपको कैपिटल पे लॉस होने वाला है। और अगर आप इसको बिल्कुल भी आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो, यानी आप यूज में नहीं ला रहे हो, तो आप क्या है, बहुत बड़ा लॉस में कल को करोगे और अपनी पूरी कैपिटल अपनी पूरी उड़ाने वाले हो दोस्तों। ओके, तो इसका आप समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है, जो कि जिसका आज का जो टॉपिक है उसका नाम है दोस्तों। आज के टॉपिक पे हम बात कर लेते हैं दोस्तों, जिसको स्टॉप लॉस दोस्तों। ये इसका ट्रेडिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट, यानी ऑप्शन ट्रेडिंग में जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं ना दोस्तों, ऑप्शन यानी इंडेक्स में जो इंट्राडे कर रहे हैं दोस्तों, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कुछ अलग तरीके से बताऊंगा इसको कैसे हमें अ, अपनी डेली ट्रेडिंग में इसको यूज करना है। कि दोस्तों आपने देखा तो होगा, आपका मल्टीपल टाइम जो है बार बार आपका एसएल जो है हिट होता है दोस्तों। बट मैं जिस तरीके से बताऊंगा दोस्तों, आपको 70 से 80% की एक्यूरेसी होगी आपका। स्टॉप लॉस इसकी गारंटी होगी दोस्तों, स्टॉप लॉस आपका हिट नहीं होगा दोस्तों। हाँ, आप अगर गलत तरीके से अगर आप स्टॉप लॉस को फॉलो भी कर रहे हो और सही जगह पे स्टॉप लॉस को आप नहीं लगा रहे हो, तो दोस्तों आपका स्टॉप लॉस मल्टीपल टाइम क्या है, हिट होता रहेगा दोस्तों। उसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, कहाँ पे लगाना है, कब लगाना है, कैसे लगाना है, उसको कैसे यूज करना है, आज मैं इन डिटेल में आपको बताऊंगा दोस्तों। ओके, इसके जितने भी सारे पार्ट हैं, मैं सारे पार्ट्स पे भी डिस्कस करूंगा दोस्तों। ओके, तो आप इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझना और ध्यान से सुनना दोस्तों। ओके, तो अब हम इसको पॉइंट वाइज शुरू करते हैं दोस्तों। क्या है इसकी इंपॉर्टेंस? ओके, यानी इसकी स्टॉप लॉस की डिफिनीशन क्या है दोस्तों, क्या है, क्यों इतना ये ट्रेडिंग में इंपॉर्टेंट है? स्टॉप लॉस का मतलब ये है दोस्तों, लॉस को स्टॉप करना है। यानी आपका अगर आपने कोई ट्रेड लिया है दोस्तों, ओके, और वो ट्रेड क्या है, आपने कोई ट्रेड में लिया है और ट्रेड नहीं चला आपके अगेंस्ट, मान लिया कोई सेटअप आपने देखे लिया और आपका सेटअप फेल हो गया, तो आपका जो लॉस होगा उसकी आपकी लॉस की जो लिमिट को डिसाइड करता है ना दोस्तों, वो कौन करता है? वो स्टॉप लॉस करता है दोस्तों। ओके, यानी आप कितना लॉस लोगे वो कौन डिसाइड करेगा? ये स्टॉप लॉस डिसाइड करता है। ओके, हाँ, अब ये कहाँ पे दिखाना है, कहाँ पे लगाना चाहिए स्टॉप लॉस को, जिससे आपकी मतलब स्टॉप लॉस ज़्यादा अच्छे से काम करे। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में समझेंगे। ओके, आप डिफिनीशन समझ गए होंगे कि स्टॉप लॉस का कितना इंपॉर्टेंट है। ओके, ये हमारी डेली ट्रेडिंग में, ओके, क्या है कि अपनी कैपिटल को मतलब लॉस से बचाना ही, यानी लॉस को क्या करना, लिमिट कर देना। ओके, लॉस को क्या कर देना, लिमिट कर देना। ये किसका काम है? स्टॉप लॉस का काम है दोस्तों, स्टॉप लॉस का काम है। ओके, अब इसके पॉइंट वाइज हम सारी चीजें हैं डिस्कस करेंगे दोस्तों, कब और कैसे लगाना चाहिए, कहाँ पे लगाना चाहिए इसको। लास्ट में जैसे ही पूरा ये इसकी थ्योरी है हम पूरा डिटेल में समझ लेंगे, उसके बाद हम दोस्तों आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगा कि हमें कहाँ पे लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए। ओके, हाँ, तो इसको हम समझते हैं दोस्तों। ओके, पहले हम इसको रब कर देते हैं। ओके, तो चलिए, पहला पॉइंट है दोस्तों, अगर मान लिया आपने कोई ट्रेड लिया है, कोई ट्रेड ले लिया आपने, कोई सेटअप देखा आपने, ट्रेड ले लिया, ये 3 से 4 प्रकार से हम स्टॉप लॉस को फॉलो करते हैं। ओके, पहला पहला क्या है, आपने कोई ट्रेड लिया कैंडलस्टिक पैटर्न को देख के। ओके, कैंडल को देख के। ओके, किसी भी कैंडलस्टिक पैटर्न को आपने फॉलो किया, आप पैटर्न को देख के लिया। अगर किसी भी कैंडल के पैटर्न को आपने कैंडलस्टिक पैटर्न को देख के लिया है, तो जो स्टॉप लॉस दोनों दोस्तों होगा, जो एसएल बनेगा आपका, वो लो ऑफ दी कैंडल ऑफ कैंडल। ओके, जिस कैंडल को आपने फॉलो किया, मान लिया हैमर कैंडल
मान लिया ये कोई हैमर कैंडल बनी है और इसको देख के आपने ट्रेड ले लिया, तो जो ये लो होगा इसी का लो लगा के आपको क्या करना है, इसका स्टॉप लॉस लगाना है। अगर ये मान लिया सेटअप आपका फेल होता है तो क्या है, जो भी आपका ये लॉस होगा यहाँ पे क्या है, आपको ये पता है कि हमें इसका ये जो रिस्क है आपका ये इसी कैंडल का लो हो जाएगा दोस्तों। ओके, तो ये क्या कर रहा है, आपकी कैपिटल को लिमिट में लॉस करवा रहा है। ओके, तो ये है इसका पहला पॉइंट दोस्तों। क्या है पहला पॉइंट, हम कैंडलस्टिक पैटर्न को देख के ले रहे हैं तो ये होगा दोस्तों। ओके, तो ये सीन हो गया। अगर दूसरा, इसमें दूसरा पॉइंट आ गया, अगर मान लिया किसी आपने किसी भी कैंडलस्टिक पैटर्न को नहीं देख के रहे, किसी भी रेंज का मान लिया ब्रेकआउट आ गया, कोई रेंज में है, रेंज रेंज के बेस पे ले रहे हो। ओके, अगर आपने कोई ट्रेड लिया, ये कोई रेंज बनाया इसने ये, ओके, इसके बेस पे मान लिया ये कोई ट्रेड इसमें था, आप एक ही जगह पे मार्केट टाइम बिता रहा था और इसका एकदम से ब्रेकआउट आता है। अगर मान लिया यहाँ पे आपने एंट्री करी है दोस्तों, ओके, तो इसका स्टॉप लॉस क्या होगा, जो ये लो होगा ना, ये जो लो बनाया होगा इसका मान लिया थोड़ा सा, ओके, थोड़ा सा 4-5 पॉइंट इस रेंज से नीचे ही रखना। ओके, हो सकता है कि ये रेंज से अगर ये फेक ब्रेकआउट होता है, यहाँ इस रेंज को दोबारा भी टच करने आता है और यहाँ पे क्या है फिर ये मूव देता है, तो इस रेंज से जो बताया इससे 4-5 पॉइंट जो यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका एक्यूरेट बन रहा है, उससे 4-5 पॉइंट मतलब 5 से 10 पॉइंट आप नीचे ही रख लो। और दोस्तों आपका एसएल जो है ना कभी हिट नहीं होगा दोस्तों। ओके, कभी भी एसएल हिट नहीं होगा अगर आप जो स्टॉप लॉस बन, जैसे ये हैमर ही कैंडल है, अगर इसका लो कैंडल है इससे 4-5 पॉइंट नीचे रख लो आप। ओके, हाँ, जैसी मार्केट ऊपर आपकी साइड में चल रहा है ट्रेड, तो आप क्या कर सकते हो, ट्रेल कर सकते हो स्टॉप लॉस को। ओके, हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे दोस्तों, वो अलग एक चैप्टर है। हाँ, हालांकि है तो स्टॉप लॉस का ही, बट उसको हम क्या करेंगे एक अलग से उसका थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे उसको, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है, कैसे हम ट्रेल करते हैं। ओके, हम अपने जिसे हम हमारे साइड में अगर ट्रेड चल रहा है तो हम उसको कैसे ट्रेल करना चाहिए स्टॉप लॉस को। ओके, तो उसको हम डिटेल में समझ लेंगे, बट अभी यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको कि अगर आपके साइड में ट्रेड चल रहा है तो हम उसको ट्रेल कर सकते हैं। ये 2 पॉइंट हो गए। अभी इसमें तीसरा जो पॉइंट आता है, अभी क्या करते हो आप अपनी कैपिटल के बेस पे भी स्टॉप लॉस लगा सकते हो। ओके, ये जो इसमें कैपिटल के बेस पे, ओके, वो कैसे लगाओगे आप स्टॉप लॉस, अगर मान लिया आपने किसी ट्रेड में हो, कोई ट्रेड लिया है और आपने ये कोई ट्रेड लिया दोस्तों, उसमें आपका जो अमाउंट है मतलब वो कैपिटल इन्वेस्ट है, वो दोस्तों इन्वेस्ट है कितनी, 50K आपने उसमें लगाया है। ओके, 50K आपका एक ट्रेड में इन्वेस्ट है, तो आपको इसमें क्या आपने कोई डिसाइड कर लिया कि क्या इस ट्रेड में दोस्तों अगर आप अपनी कैपिटल के बेस पे लगा रहे हो तो दोस्तों मतलब 1 से 2% के 1 से 2% से ज्यादा आप से ज्यादा का आपका जो है स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए दोस्तों। ओके, 1 से 2%, इससे ज्यादा का स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए। अगर आप अपनी कैपिटल के बेस पे लगा रहे हो तो जो भी कैपिटल इन्वेस्ट की है आपने उससे 1 से 2% से ज्यादा का मैक्सिमम जो होगा वो 2% से ज्यादा का स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए एक ट्रेड में। ओके, एक ये हो गया। अभी इसमें एक और पॉइंट आता है, सॉरी, ओके, इसमें एक और पॉइंट आता है, वो है पॉइंट के बेस पे। मान लिया अगर आपने कोई ट्रेड लिया है, कोई किसी ट्रेड में हो और उसमें मान लिया ये 300 का उसका प्रीमियम चल रहा है, आपने कोई ट्रेड ले लिया, तो इसमें क्या है पॉइंट के बेस पे अगर आप कोई स्टॉप लॉस लगा रहे हो तो दोस्तों मेरे हिसाब से जिसे मैं फॉलो कर रहा हूँ तो मैक्सिमम जो होता है वो 30 से 40 पॉइंट, अगर वो 300 का प्रीमियम चल रहा है ना तो मैं इससे ज्यादा का पॉइंट, इससे ज्यादा 30 से 40 पॉइंट से ज्यादा का स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए दोस्तों। एक तो ये बात हो गई, चीजें समझ रहे होंगे दोस्तों, क्या है 30 से 40 ये मैक्सिमम पॉइंट है। ओके, इससे ज्यादा, इससे कम होगा चलेगा, बट इससे 40 पॉइंट से ज्यादा स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए। ओके, अब आ जाते हैं दोस्तों, अगर जैसे मान लिया कोई 100 पॉइंट पे कोई प्रीमियम है, जैसे एक्सपायरी हो गई, ओके, उस 100 पॉइंट पे चल रहा है, अब यहाँ पे आप 30-40 पॉइंट का मतलब आप लगभग 40% एक ही ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस जा रहा है दोस्तों। कितना बड़ा स्टॉप लॉस है, तो मैंने क्या बताया, मैक्सिमम अगर आप देखोगे ना 30 से 40 पॉइंट, ये तो बहुत ही बड़ा स्टॉप लॉस है, तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए। ओके, हाँ, हार्डली मान लिया आपने एक्सपायरी है तो उस दिन क्या है क्वांटिटी अगर आप स्मॉल रखोगे ना, स्मॉल क्वांटिटी रखो और 15 से 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखो, बस ये स्टॉप लॉस होना चाहिए। ओके, तो ये चीजें समझ गए, यानी कि 4 पॉइंट हमने आपको बताए कि किन आधार पे हम कब और कैसे मतलब स्टॉप लॉस किसके आधार पे हमें लगाना चाहिए, वो 4 पॉइंट हमने आपको बता दिए। एक क्या था आपका, एक तो आपका था कैंडल के आधार पर। ओके, एक तो कैंडल हो गया, दूसरा आपका हमने बताया मान लिया आपका कोई रेंज का ब्रेकआउट आता है तो रेंज के आधार पर बता दिया हमने, और तीसरा हमने बताया आपका कैपिटल के आधार पर, आप कैपिटल को देख के आप
हो, और चौथा हमने बताया आपका पॉइंट के बेस पे। ओके, ये 4 तरीके से आप स्टॉप लॉस अपनी डेली ट्रेडिंग में फॉलो कर सकते हो दोस्तों। ओके, अब अब ये आपको देखना है कि आप मान लिया 1 लाख की आप कैपिटल यूज कर रहे हो एक ट्रेड में, अब इस पे आप कितना मतलब रिस्क ले रहे हो। ओके, आप समझ रहे हो, एक ट्रेड में अगर आपने 1 लाख मान लिया इन्वेस्ट किया है तो क्या है, आप मतलब 5K एक ट्रेड में आपने सोचा कि अगर ये 5K का लॉस होगा तो मैं इस ट्रेड से निकल जाऊंगा, ठीक है, इतना ले सकते हो आप। ओके, समझ रहे हो, आप समझ रहे हो ना दोस्तों, कि इससे ज्यादा आपका जो लॉस है ना 5K से ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। तो ये जब भी लॉस अगर आपके अगेंस्ट जाता है तो 5K लॉस हो गया तो मैं इस ट्रेड से क्या करूंगा, निकल जाऊंगा दोस्तों। अब इसकी इंपॉर्टेंट क्या है वो हम समझ लेते हैं दोस्तों। ओके, इसकी इंपॉर्टेंट क्या है, स्टॉप लॉस हम क्यों लगाते हैं। ओके, स्टॉप लॉस डेली ट्रेडिंग में क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उस पर बात कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, स्टॉप लॉस कौन लोग हैं जो फॉलो नहीं करता है, देखिए जो नए लोग हैं, रिटेलर, वो क्या है मन में, रिटेलर है ना वो क्या करता है, अपने माइंड में स्टॉप लॉस को फॉलो करके चलता है। लेकिन माइंड में क्या है, अगर मान लिया आपका 20 पॉइंट का किस आपने सेटअप देखा, उसका 20 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस बन रहा है, आपने इसको माइंड में रख लिया दोस्त, एक ऐसा ऐसा मतलब फॉल आता है ना कि आपके अगेंस्ट जाता है, आप ये 20 छोड़ो, ये सीधा 50 पॉइंट पे जाता है। ओके, इसलिए क्या है, माइंड में आपको स्टॉप लॉस जो है माइंड में नहीं रखना है दोस्तों, सिस्टम पे लगा के रखना है। आप कोई भी ट्रेड ले रहे हो, अगर 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है तो 20 पॉइंट क्या है, 20 पॉइंट की जगह पे आप 22 से 25 पॉइंट पे आप थोड़ा लगा सकते हो नीचे। हमने बताया क्या है, अगर मान लिया 20 पॉइंट का स्टॉप बन रहा है स्टॉप लॉस, तो उसके 2-4 पॉइंट नीचे लगा दो तो वो और स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस का काम करता है, बहुत अच्छा मतलब वर्क करता है। ओके, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि स्टॉप लॉस हिट होने की प्रोबेबिलिटी है बहुत कम हो जाती है दोस्तों। तो क्या है, आपको क्या करना है, पहली बात तो ये सिस्टम पे लगा के रखना, अपने माइंड में स्टॉप लॉस को कभी नहीं रखना है दोस्तों। जो भी बड़े ट्रेडर है ना, वो हमेशा स्टॉप लॉस को अपने सिस्टम पे लगा के रखते हैं। ओके, क्योंकि मार्केट इतना आपको टाइम नहीं देता है, कभी कभी इतना फास्ट मूव आता है। आप देखते हो दोस्तों, जैसे कभी क्या होता है, आपने सिस्टम पे लगाया, आपका सिस्टम पे लगा के रखा और आपका स्टॉप लॉस चला गया, बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात ये है, आपने सिस्टम पे नहीं लगाया और माइंड पे रखा, कभी कभी आपने ऐसे क्लिक किया तो वो नेटवर्क ही काम नहीं करता, घूमता रहेगा और आपका स्टॉप लॉस जो होता है ना 2 से 3 गुना ज्यादा का दोस्त, जो 20 पॉइंट का जहां पे जाना था वहां पे 60 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस चला जाता है। तो एक बात ये दोस्तों, क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको माइंड में स्टॉप लॉस को कभी भी कैरी नहीं करना, हमेशा क्या करना है, सिस्टम पे लगा के रखना है। ये बात हमेशा याद रखना दोस्तों। ओके, तो ये हो गया एक पॉइंट। दूसरा दोस्तों, जो इसमें इंपॉर्टेंट रोल है ना स्टॉप लॉस, ओके, जो इम्पोर्टेंट बात एक और है दोस्तों, अगर हम मान लिया कि अगर हमारा 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस किसी ट्रेड में बन रहा है, तो हमें क्या करना है, ये 20 पॉइंट का है तो 20 पॉइंट पे ही लगाना, क्योंकि आप सिस्टम देख चुके होंगे ना, 20 से क्या कर सकते हो, हमने बताया जहां पे स्टॉप लॉस बन रहा है उससे 2-4 पॉइंट नीचे लगा दो, यानी 25 पॉइंट पे आप लगा दो। ये नहीं कल को अगर देखो जो आपका स्ट्रॉन्ग मान लिया सेटअप आपने देखा है, अगर वो 20 पॉइंट अगर फेल होता है ना दोस्तों, तो वो सीधा 40 पॉइंट भी जा सकता है नीचे, क्योंकि वो 20 पॉइंट जो आपने लेवल किसी सेटअप को देखा होगा ना, उसको देख के लगाया, कोई सेटअप देख के लगाया था तो है नहीं, आपने मतलब रेंडम ऐसे कोई ट्रेड कैंडल कैंडल को देख के लगा दिया उसका, तो ये नहीं है दोस्तों। तो क्या है, तो वो 40 पॉइंट भी जा सकता है, आपका डबल ट्रिपल जो लॉस है वो डबल ट्रिपल हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों, जो प्रॉपर स्टॉप लॉस बन रहा है उससे 2-4 पॉइंट नीचे का लगाओ और प्रॉपर सिस्टम पे लगा के रखो। ओके, तो ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ओके, एक तो ये बात हो गई दोस्तों। अब हमें स्टॉप लॉस कैसे और कहाँ पे लगाना चाहिए जिससे हमारा स्टॉप लॉस है वो बचा रहे और ज्यादा अच्छे से काम करे। नंबर एक बात, जैसे मान लिया कोई आपने, हाँ ये कोई मार्केट ऊपर हायर हाई में जा रही, ओके, ये इस तरीके से जा रही। अभी देखो स्टॉप लॉस को मैंने क्या बताया, पहले अगर मान लिया आपने किसी कैंडल को देख के स्टॉप लॉस बनाया लगाया है, ओके, कहीं से मान लिया, सॉरी, कोई भी, सॉरी गाइस, ओके, किसी भी कैंडल को देख के आपने लगाया क्या, आपने देखा कि ये कोई हैमर कैंडल बनी है। ओके दोस्तों, कलर पे मत जाना। ओके, ये कोई हैमर कैंडल बनी है दोस्तों। ओके, आपने क्या इसका कंफर्मेशन एक अच्छी जगह पे मान लिया सपोर्ट पे भी बनी है और अच्छे खासे मूविंग एवरेज एवरेज भी आ रहा है, तो वहां पे भी उसका सपोर्ट है। और दूसरा अच्छा खासा जो हमने इसके हैमर कैंडल के कल आपने अगर वीडियो देखा होगा तो देख लेना दोस्तों, ऐसा वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा दोस्तों। जो मैं बता रहा हूँ उसको चीज़ें सीखो दोस्तों, कि मैं किस टाइप का कंटेंट ला रहा हूँ। अगर आप डेली देख रहे होगे दोस्तों, तो आपको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी दोस्तों। ओके, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आप केवल वीडियो देखो दोस्तों। तो आपने यहाँ पे कंफर्मेशन कैंडल का भी वेट कर लिया, यहाँ पे क्लोज हो गई दोस्तों, यहाँ पे एंट्री ले ली। ओके,
तो हमने क्या बताया, अगर यहाँ पे मान लिया इसका जो स्टॉप लॉस बन रहा है यहाँ पे एसएल इसका लो का डाल दिया, 2-4 पॉइंट नीचे डाल दिया। हाँ, अगर मान लिया इसमें आपने यहाँ पे 2-4 पॉइंट ना डाल के आपने ये स्टॉप लॉस लगाया, अगर ये नीचे का ये लो ब्रेक होता है ना दोस्तों, तो ये भी हिट होगा। तो इसलिए जो आपका मैंने देखा है ना, तो कुछ लोग क्या है बहुत बड़ा स्टॉप लॉस कैरी करके चलते हैं। नहीं दोस्तों, अगर आपका ये अगर स्टॉप लॉस ये लो अगर ब्रेक होता, आपने सब कुछ अच्छे से देखा, सारी कंडीशनें फुलफिल हो रही हैं, उसके बावजूद अगर इसके लो को ब्रेक कर रहा है, तो ये वाला स्टॉप लॉस आप कहीं पे भी स्टॉप लॉस लगाओगे दोस्तों, क्या है, हिट होना ही है। ओके, तो क्या है हमने क्या बताया दोस्तों, 20% तो ऐसा भी है आपका ट्रेड नहीं चलेगा। ओके, तो ये समझ लेना कि वो 20% में क्या है शामिल है, ये नहीं चला। ओके, उसको खुशी से एक्सेप्ट कर लेना। हाँ, इसको कभी भी एवरेज, जैसे मान लिया अगर मार्केट आपका इसको कभी भी एवरेज करने की कोशिश नहीं करना दोस्तों। किसको, स्टॉप लॉस को। मतलब आप एवरेज में भी दोस्त बहुत लोग लॉस ले लेते हैं। ओके, कैसे कैसे ले लेते हैं, जैसे मान लिया यहाँ पे उनका कोई ये है, मान लिया उनका सेटअप फेल भी हो गया, ये कोई उन्होंने कैंडल देखा, उसके बेस पे ये कोई ट्रेड लिया था, ये हैमर कैंडल देखी और इसके बेस पे मान लो उन्होंने ये लो पे होना था, तो यहाँ पे जैसे मार्केट मान लिया इसको लो को ब्रेक किया, मार्केट यहाँ पे आई, इन्होंने क्या किया यहाँ पे क्वांटिटी को और ऐड कर दिया दोस्तों। ऐसे में और ऐड कर दिया दोस्तों, जहाँ पे उनका एसएल यानी 5K का लॉस होना चाहिए था दोस्तों, वहां पे उन्होंने क्या किया, क्वांटिटी ऐड कर दी। और वो दोस्तों, और देखो पहली वाले जो 5K का होना था उसका तो 10K हो ही गया, दूसरा क्वांटिटी और ऐड करी तो दोस्तों यही 20K का लॉस हो जाता है दोस्तों। कभी भी गिरती हुई अगर ट्रेड आपका नहीं चल रहा है, तो वहां पे आपको क्वांटिटी कभी भी ऐड नहीं करना है। हाँ, आपको जैसे क्वांटिटी ऐड करने का भी, इस पे भी मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन समझाऊंगा। अभी जो टॉपिक है स्टॉप लॉस, उस पर मैं पहले बात कर लेता हूँ दोस्तों, उस पर बात करूंगा। ओके, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि कभी भी अगर आपका सेटअप फेल हो रहा है, तो उसमें क्या है, क्वांटिटी कभी भी ऐड नहीं करना है। एक तो ये हो गए, अभी आ जाओ, एक पॉइंट ये हो गया, स्टॉप लॉस किसका लगाना है। दूसरा दोस्तों, अगर मान लिया कोई ये अप साइड अप ट्रेंड में मार्केट है और नीचे यहाँ पे पुल बैक आया, यहाँ पे कुछ सीन बना, यहाँ या हो सकता है यहाँ पे कुछ रेंज बिताया हो, यहाँ पे आया और यहाँ से एक पुल बैक लिया, यहाँ से नीचे मूविंग एवरेज आ रहा हो। ओके, यहीं से आप पुल बैक लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, पुल बैक लिया और यहाँ से फिर से मार्केट जाने लगा। जो ये लो लगाया ना अभी, जैसे मान लिया यहाँ पे आपकी एंट्री हो गई दोस्तों, एंट्री यहाँ पे करी आपने। अभी जो इसका स्टॉप लॉस हमने बताया, जो भी पुल बैक का लो होगा ना, उसके 2-4 पॉइंट नीचे रख के आपका क्या हो जाएगा, एसएल हो जाएगा। ओके, हमने क्या बताया दोस्तों, नीचे से मूविंग एवरेज भी आ रहा है, आपने देखा सब कुछ सही है और अप ट्रेंड में भी है मार्केट, तो क्या है, इस लो के 2-4 पॉइंट नीचे रख के आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। आप कभी भी जो स्टॉप लॉस बन रहा है ना, उसके 2-4-5 पॉइंट नीचे ही रखना है स्टॉप लॉस, जिससे क्या है, अगर मार्केट कभी कभी थोड़ा सा नीचे भी आएगा ना, तो लो के रेस्पेक्ट यहाँ, यानी कि यहाँ पे जो एक बार क्या होता है, जैसे अगर कोई फॉल पुल बैक होता है ना दोस्तों, तो यहाँ पे भी एक ऐसे करके भी आता है दोस्तों। तो क्या होता है, यहाँ पे जो नए बायर एंट्री करते हैं उनको एक बार निकालने की कोशिश करता है और फिर मार्केट अपने ही जो इसका रियल ट्रेंड होता है ना, उसमें उसी दिशा में जाने लगता है। तो इस दिशा में मैं यही बोलता हूँ कि 5 से 10 पॉइंट आप नीचे ही, जो आपका स्टॉप लॉस बन रहा है उसके नीचे ही स्टॉप लॉस रखो। ओके, जिससे आपका स्टॉप लॉस जो है वो हिट ना होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है दोस्तों। एक बात ये हो गई। ओके, एक तो पुल बैक को देख के कहाँ पे लगाना है। ओके, ये हो गया। अभी आते हैं दोस्तों जो इसमें तीसरा पॉइंट है। ओके, वो हम क्या है, जिसे मान लिया आपने कोई टाइम है, इसी रेंज में मार्केट रह रहा है। ओके, इसी रेंज में रह रहा है। ओके ओके ओके, अभी क्या है, यहाँ पे टाइम बिताया और यहाँ से इसने इसका ब्रेकआउट दे दिया, इस कैंडल ने। यहाँ पे क्या किया आपने, ब्रेकआउट कैंडल, अगली ही कैंडल पे आपने क्या किया, एंट्री कर ली। ओके, यहाँ पे जो आपका स्टॉप लॉस होगा ना दोस्तों, ये जो रेंज का लोअर पार्ट होगा ना, जो लोअर बेस होगा, वो आपका क्या होगा, एसएल होगा। ओके, इसके 2-4 पॉइंट नीचे रख लेना बस। हाँ, अगर ज्यादा बड़ा यहाँ पे स्टॉप लॉस अगर बन रहा है दोस्तों, तो क्या करना, अगर आपके साइड में ही मतलब मार्केट जा रही है, ट्रेड चल रहा है, तो आपको क्या करना है, एसएल को ट्रेल कर देना है। क्या कर देना है, ट्रेल, यानी कि आपका जो मान लिया पहले आपका बन रहा था 50 पॉइंट का, जो एसएल बन रहा था, अब वो कितना आपके 50 पॉइंट आपके मतलब साइड में जा रहा है ट्रेड, तो क्या करना है, ट्रेल करके 30 पॉइंट पे ला देना। ऐसे ही कर करके आप क्या कर लें, 10 पॉइंट पे ला देना, आपका रिस्क बिल्कुल जीरो कर देना। ओके, जहां पे लिया था वहीं पे बाइंग प्राइस पे कर देना इसको, अगर आपकी साइड में चल रहा है। इससे क्या होगा दोस्तों, अगर मान लिया ठीक ठाक, मान लिया आपने 1:3 या 4 पे आपने ट्रेड लिया है और 1:2 का उसने ऑलरेडी मूव दे दिया है, तो क्या करना है, आपने जहां पे लिया ना, बाइंग प्राइस पे ही स्टॉप लॉस को टेल कर देना। क्योंकि अगर वो 2 पॉइंट से भी 1:2 का अगर उसने टारगेट दे दिया, तो नीचे आएगा, आप कहीं भी लगाओगे आपका एसएल जाना ही जाना है दोस्तों। तो ये बात हमेशा याद रखना। ओके,
तो ये हो गया, एक तो ये सीन है इसका स्टॉप लॉस का दोस्तों। अभी हम क्या करते हैं, इसको हम देख लेते हैं किस पे, चार्ट पे भी देख लेते हैं दोस्तों। हम चार्ट पे कैसे हम बता रहे हैं, ओके। ये चीजें चार्ट पे भी स्टॉप लॉस को हम देखें कैसे लगाना चाहिए, कहाँ पे लगाना चाहिए, जिससे ये अच्छे से वर्क करे, ओके। चार्ट को देख लेते हैं, ओके। ओके दोस्तों, हमने क्या बताया, अगर देखो, अगर आप कैंडल के बेस पे भी आप ले रहे हो ना कोई ट्रेड, यहाँ पे देख लो जैसे ये, सॉरी वीकली नहीं, मतलब 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट पे देख लेते हैं। दूसरा एक चीज और इसमें रह गई दोस्तों, क्या, हमेशा अगर आप डेली बेसिस पे इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो ना दोस्तों, तो आपको एक तो देखो हमने क्या बताया, दो टाइम फ्रेम, अगर इंट्राडे में अगर आप 2 साल के अंडर ही आपका एक्सपीरियंस है, तो आपको 15 मिनट और 5 मिनट को ही फॉलो करना है। क्या इस टाइम फ्रेम पे भी आपकी जो एसएल की प्रोबेबिलिटी है वो हिट होने की बिल्कुल कम हो जाती है, ओके। बिल्कुल क्या है, प्रोबेबिलिटी बिल्कुल कम हो जाती है। तो ये एक तो ये बड़े टाइम फ्रेम पे ही आपको ट्रेड करना है दोस्तों, ओके। तो एक तो ये चीज हो गई, एक ये जो बचा था एक रूल, वो भी मैंने आपको बता दिया, ओके। हमेशा बड़े यानी 15 मिनट और 5 मिनट पे ही ट्रेड करना है। हार्डली आपको मैंने बताया दिन में 3 से 4 ही, ओके दोस्तों। दिन में क्या है, एक दिन में 3 से 4 ही ट्रेड मिलने हैं, चाहे 15 मिनट पे कर लो आप और चाहे 5 मिनट पे कर लो, इससे ज्यादा आपको ट्रेड नहीं मिलेंगे, ओके। अगर 1 मिनट पे करते हो आप, तो आप क्या है, स्टॉप लॉस हिट होने की जो प्रोबेबिलिटी है, जो चांस है, जो मतलब वो है, उसकी क्या है, वो ज्यादा से ज्यादा हिट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। इसलिए 1 मिनट को हमें बिल्कुल इग्नोर कर देना है, ओके। ये समझ गए दोस्तों। अब हम चलते हैं, देखिए दोस्तों, चार्ट पे आपने कोई बढ़िया सा आपने सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, आपने कोई सेटअप देखा कि मुझे प्रॉपर सेटअप पे ही लेना है दोस्तों, ओके। कहीं पे भी अगर मान लिया हैमर कैंडल को ही देख रहे हो, अगर आप इसका लो लगाओगे, ये हैमर कैंडल बनी हुई है, इसका लो लगा के आप ट्रेड करो 1:3 1:2, यहाँ पे देखो अच्छा खासा, यहाँ पे टाइम भी 2 4 कैंडल बताया, उसके बाद निकला ये कम से कम 1:4 का टारगेट यहाँ पे देके गया, ओके। हाँ, आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा आपको निकलना कहाँ पे। हमने क्या बताया कि हैमर कैंडल वहीं पे वर्क करती है, आपको पहले ऊपर भी देखना पड़ेगा कि ऊपर की साइड में कोई रजिस्टेंस तो नहीं आ रहा है, तो वहां पे भी दोस्तों ये नजर आपको बना के रखनी पड़ेगी, ओके। अगर कोई ऊपर रजिस्टेंस आ रहा है और कम से कम आपका 1:3 या 1:2, ये दोनों में से कोई टारगेट नहीं मिल रहे हैं, या 1:1 पे ही अगर एक टारगेट मिल रहा है, तो आपको इसको इग्नोर कर देना, यानी अवॉइड कर देना, उस ट्रेड में एंट्री नहीं लेना है, ओके। तो हम पहले क्या करेंगे, स्टॉप लॉस को ही देख लेते हैं। अब इसी कैंडल का क्या करना है हमें, ये देखो कंफर्मेशन भी मिल गई दोस्तों हमें, यहाँ पे इसी ट्रेड में हमें 2 कैंडल ट्रेल करने को मिल जाती है, ओके। तो इसी कैंडल का लो लगाया और यही देख लीजिए बहुत बड़ा रिटर्न, ओके, निकल गए, ओके। तो यहाँ पे क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है आपकी, बहुत कम हो जाती है। हाँ, इसी से मैंने क्या बताया, 1 2 पॉइंट नीचे रख सकते हो आप स्टॉप लॉस को, जैसे ही आपकी साइड में जाए आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो, ओके। एक तो ये हो गया दोस्तों। दूसरा आप देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, किसी बेस पे देख लीजिए, या आप मान लिया कि आपने क्या बोला कि हम किसी पुलबैक को, अगर मार्केट अप साइड में है और आप पुलबैक को देख के आपको कोई मतलब ट्रेड ले रहे हैं, कहीं भी देख लीजिए, जैसे ये मार्केट यहीं से जा रही थी, ये तो गैप अप हो गई, अभी देख लीजिए। हम्म, ये देखो, यहाँ पे देखो अच्छा खासा ये इधर से भी रेजिस्टेंस आ रहा था और यहीं पे देखो मार्केट गैप अप ओपन हुई और ये नीचे आया और यहीं पे देखो रेंज बिताई, इसी रेंज का क्या किया इसने, ब्रेकआउट यहाँ पे दे दिया, ये देखो स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज हुई। अभी क्या है, अगर यहाँ पे कोई आप ट्रेड कर रहे हो ना, तो इसी कैंडल का ये जो बेस बनाया लोअर रेंज का, तो यही आपका एसएल हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, एसएल हो जाएगा। इसके 1 2 पॉइंट और नीचे रख लो, तो ये देखिए बहुत अच्छा बड़ा रिटर्न हो जाएगा। ये क्या है, सेफ जोन है, नीचे आएगा ही नहीं दोस्तों, ओके। तो ये ऐसे हम स्टॉप लॉस, अगर किसी रेंज का ब्रेकआउट आता है तो उसका लोअर जो बेस होता है ना, उसका स्टॉप लॉस रख के, एसएल रख के हम ट्रेड ले लेंगे, ओके। एक तो ये हो गया दोस्तों, रेंज का कोई ब्रेकआउट आ रहा तो। और अगर किसी पुलबैक को देख के हम ट्रेड ले रहे हैं, जैसे पुलबैक को भी देख लेते हैं अभी, चाहे वो अप साइड में हो या डाउन साइड में, कोई उसका, जिसे मान लिया, ये देख लीजिए, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये देखो कंटिन्यू एक, ओके, डाउन ट्रेंड, ओके। उसके बाद में ये देखो लो लगाया, उसके बाद में ये, ओके, कंटिन्यू कंटिन्यू, यहीं पे देखो, यहाँ पे भी अगर आप ये देखो, कहीं भी आप देखोगे ना, ये जो एक पुलबैक साइड लिया, तो इसी के हाई का जो ये हाई है ना, ये हम डाउन ट्रेंड की बात करें, इसी का एसएल लगाएंगे और सीधा मार्च कर जाएंगे। यहाँ पे देखो थोड़ा टाइम बिताया, पुलबैक थोड़ा सा आया, इसी का हाई का एसएल और सीधा बड़ा रिटर्न, ओके। ये चीज है, रेंज बिताया, टाइम, इस रेंज का एसएल, ओके। ऐसे हम एसएल को फॉलो करेंगे, ओके। तो दोस्तों कभी भी आपका जाना होगा, कोई बात नहीं, हमने क्या बताया, 20% आपका सेटअप फेल भी होगा, तो उसमें क्या है, खुशी से एक्सेप्ट कर लेना। अगर किसी कैंडल को बेच के, तो उसका जो लो होगा ना किसी कैंडल का, वो आपको
स्टॉप लॉस रख के चलना है दोस्तों। ओके, तो ये चीज हो गई। अभी और देख लेते हैं दोस्तों, कहीं भी देख लो आप, कहीं भी आप देख लो, अच्छा खासा जैसे ये अप ट्रेंड में है, अच्छा खासा मूव यहाँ से देखो, अच्छा खासा ये रेंज बिताया। ओके, यहीं पे देखो ये क्लोजिंग भी आई, इसी रेंज का ब्रेकआउट। यहीं पे आप क्या करोगे, अगर ट्रेड लोगे तो यहाँ पे देख लो, ऊपर रेजिस्टेंस आ रहा है तो हमें पता है अगर ये टाइम इसी के आसपास बिता रहा है, नीचे आने लगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं। इसी का एसएल हो जाएगा, इसी का बेस मान के। ओके, कहीं भी आप देखोगे। ओके, अभी मान लिया अगर और देख लेते हैं कोई सेम ऐसे, जैसे ये देख लो, यहाँ पे देखो जैसे ये अप ट्रेंड में है, ये अप ट्रेंड में गया, एक पुल बैक आया। ओके, इसी का लो का हमने क्या बताया था दोस्तों, एक चीज अगर आपको ध्यान हो, अभी हमने बताया क्या, अगर जैसे मान लिया कोई पुल बैक आया, ये पुल बैक आया दोस्तों, अगर इसी कैंडल का हमने लो मान लिया, एसएल रखा, तो देखो ये कैंडल क्या किया, ये कभी कभी क्या बोलता है, उसी जो लो होता है ना उसको टच करने आती है क्या, क्योंकि जो कमजोर बायर होते हैं ना उनको निकालने के लिए। ओके, यानी जिनको हम क्या बोलते हैं, रिटेलर बोलते हैं, जो हम और आप जैसे लोग होते हैं ना, उनको निकालने के लिए क्या है, एक कैंडल बनती है, और देखो उसी कैंडल के बाद में सीधा ऊपर। तो इसीलिए बोलता हूँ जो भी आपका स्टॉप लॉस जहाँ पे बन रहा है ना, उस देखो ये लो जो स्टॉप लॉस पुल बैक का बन रहा था, उसके 2-4 पॉइंट हमेशा नीचे ही रखो। ओके, ताकि आपका जो एसएल है वो सेफ जोन में हो जाता है दोस्तों। क्या हो जाता है, सेफ जोन में। आप चीजें समझ रहे होंगे ना कि मार्केट कैसे काम करती है। ओके, ओके, ये चीज हो गई। अभी आ जाता हूँ नेक्स्ट पे, और देख लेते हैं दोस्तों, अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड में दोनों में दिखा रहा हूँ आपको। ओके, यहीं पे देख लो दोस्तों, ये देखो एक बढ़िया सा अपसाइड का मूव, यहाँ से एक पुल बैक, और फिर देखो जैसे ये बुलिश कैंडल ईएमए के ऊपर क्लोज कर दी, हमें सीधे इसी का एसएल लगा देना, यानी कि 2-4 पॉइंट नीचे, और सीधे देख लो 1:4 1:3 तो एनी टाइम मिल जाएगा, अगर आप यहाँ पे उसके सीधा, अगर आप स्टॉप लॉस को सही जगह पे लगा रहे हो तो दोस्तों। कभी कभी और देख लेते हैं दोस्तों, देखो जैसे ये हैमर कैंडल बनी दोस्तों। ओके, हमने क्या बताया था, हैमर कैंडल में कलर को का ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बट ग्रीन कैंडल क्लोज होती है तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग काम करती है। ओके, और देख लीजिए इसी का लोअर का मतलब ऐसे लगा, और देख लो इतना बड़ा रिटर्न। ओके, यहाँ से सीधा पुल बैक भी आया, फिर देखो दोस्तों, फिर से पुल बैक का भी हम यहाँ पे भी मतलब ले सकते हैं, बट ये छोटे छोटे ग्रीन कैंडल बनाया, इतना बड़ा रिटर्न नहीं दिया उसने। ओके, तो इस टाइप से आपको एसएल को फॉलो करना है दोस्तों, कभी भी। ओके, ऐसे लगाओगे दोस्त, आपका एसएल हमेशा बचा रहेगा। देखिए दोस्तों, हमने क्या, देखो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक अच्छा खासा मार्केट अप ट्रेंड में था, नीचे एक पुल बैक लगाया, फिर से यहाँ पे देखो ये पुल बैक, यही इसी का सीधा लो लगा दो, एसएल, ये एसएल, उसके बाद में सीधा देख लो, फिर से ये देखो मार्केट नीचे आया, बट इस लो को इसने क्या किया, रेस्पेक्ट किया। ओके, फिर से ऊपर। तो इस तरीके से हमें स्टॉप लॉस लगाना है। अगर कोई कैंडल के भी तो उसका लो से 2-4 पॉइंट नीचे, अगर किसी पुल बैक को देख के लगा रहे हो तो उससे भी 2-4 पॉइंट नीचे, कोई रेंज का ब्रेकआउट लगा रहे हो तो उससे भी 2-4 पॉइंट नीचे। ओके, तो ये चीजें होती, इस तरीके से दोस्तों स्टॉप लॉस काम करता है। आप इसको देखिए, एक नहीं, दो बार नहीं, 3 बार 4 बार, जब तक आपके समझ में नहीं आता, कोई भी टॉपिक में बता रहा हूँ अगर वो क्लियर नहीं होता, तब तक आप उसको कैरी बार बार देखते रहिए। ओके दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपके हाँ, आज स्टॉप लॉस का जो चैप्टर है वो क्लियर हो गया होगा दोस्तों। मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की आपको समझाने की। अब आप पे निर्भर करता है कि आप इस वीडियो को कितना अच्छे से देखते हो, कितने ध्यान से देखते हो, और कितना इम्प्लीमेंट करते हो, कितने डेली ट्रेडिंग में आप यूज करते हो दोस्तों। ओके, तो वीडियो को यहीं पे एंड अप करते हैं दोस्तों। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो ना दोस्तों, देखो मैं ज़्यादा तो बोलता नहीं हूँ, क्योंकि अभी तो चैनल नया नया है, तो मैं इसलिए आपसे मतलब यही बोलता हूँ कि अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो दोस्तों, चैनल को ग्रो करने में मदद करो। तो इसमें क्या है दोस्तों, हमें और अच्छे से मोटिवेशन मिलता रहेगा, और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे मतलब जो चीज़ें जेन्युइन मार्केट में काम करती हैं दोस्तों, कि देखो मार्केट में इसी चीज़ का लोग लाखों रुपए चार्ज कर रहे हैं दोस्तों, बट मैं क्या जब तक मतलब मार्केट चलेगी और मैं ट्रेड में करता रहूँगा, तब तक आपको कभी भी जो चीज़ जेन्युइन मार्केट में हो रही है वो फ्री में ही आपको यूट्यूब पे बताता रहूँगा दोस्तों। कभी भी इसका कोई कोर्स नहीं आएगा मेरा पेड, और कोई भी मतलब पेड कोर्स नहीं होगा दोस्तों। ओके, इन फ्यूचर में भी बता रहा हूँ दोस्तों, जो जो चीज़ें जेन्युइन हो रही हैं, जो चीज़ें मैं फॉलो करता हूँ, वही चीज़ें मैं आपको चार्ट पे बता रहा हूँ डेली, और कुछ नहीं। अगर आप कंटिन्यू ट्रेड कर रहे हो दोस्तों, तो आपको कहीं से टिप्स और कहीं से कोर्स लेने की जरूरत पड़ेगी नहीं। मैंने बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज भी खरीदे और बुकें भी खरीदी। हाँ, बुक से आपको बहुत ही मतलब हेल्प मिलती है, कोर्सों से भी मुझे कुछ बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं बस ये सीखने के, मैंने देखो जो चीज़ें सीखनी थी वो
मैंने बुक्स एंड यूट्यूब से सीख ली थी। बहुत अच्छा अच्छा मतलब जो कंटेंट था वो मैंने बुक से बहुत रीडिंग की, अच्छे अच्छे लेख राइटर की पढ़ी। और दूसरा ये है दोस्तों, मैंने जो भी टेक्निकल था वो पूरा मतलब स्ट्रॉन्ग तरीके से मैं सीख लिया था दोस्तों, बट टेक्निकल से कोई काम हो ही नहीं रहा था। मैं देख लिया इसमें 90% आपकी साइकोलॉजी काम करती है दोस्तों, जो माइंड सेट है आपका वही काम करता है दोस्तों। ओके, तो ये चीज़ हो गई दोस्तों। आप कंटिन्यू ट्रेड करते हो ना दोस्तों, तो वही आपको क्या है, जितना एक्सपीरियंस होता जाता है आप मार्केट को समझते जाते हो, उसकी मूवमेंट को, हर एक चीज़ को मतलब नोटिस करते हो, राइट डाउन करते हो, तो यही चीज़ें आपको कल को एक अच्छा ट्रेडर बनाती है दोस्तों, और कुछ नहीं है दोस्तों। कहीं से कोई टिप्स मत लो, कहीं से कोई पेड कोई कोर्स मत लो दोस्तों, यहीं से सीखो। मैंने बता रहा हूँ बहुत सारे कोर्स लिए, बट मैं यही देखना चाहता था कि आखिर जब मैं मेरा स्ट्रगल चल रहा था तो मैं यही चीज़ देखना चाहता था कि लोग जो सक्सेस हैं आखिर वो कोर्स बना के बेच रहे हैं, तो उनमें क्या मतलब वो सोचते क्या है, किस टाइप से सोचते होंगे, क्या कैसे ट्रेड करते होंगे। मैं उस वो चीज़ जानने के लिए दोस्तों कोर्स लेता था। बट वो चीज़ मुझे कहीं वो चीज़ कैसे मिलती है दोस्तों, वो आपके एक्सपीरियंस से ही आती है। ओके, एक्सपीरियंस से ही, या जितना आप ट्रेड करोगे उतना आपको एक्सपीरियंस आएगा, आप उतने ही एक्सपर्ट होते जाओगे। और हाँ, आपको चीज़ें अपनी जो भी गलतियां करती हो ना, गलतियां करते हो उसको पक्का नोट्स में राइट डाउन करते रहना है दोस्तों। ओके, यही चीजें आपको एक कल को सफल ट्रेडर बनाती हैं, और कुछ भी नहीं है दोस्तों। बस आपको टिके रहना है। ओके, आपको अपनी कैपिटल को सेव करना है दोस्तों। ओके, हाँ, आपने आपने जो रूल बनाए हैं ना दोस्तों, डिसिप्लिन, हमने आपको डिसिप्लिन एक वीडियो बनाया प्रॉपर, उसको देखो जाके दोस्तों, मैंने क्या क्या चीज़ें बताई हैं, कैसे आप डिसिप्लिन बन सकते हो दोस्तों। वो चीज़ें अमल में लाओगे तो आप कल को बहुत अच्छे ट्रेडर बन जाओगे दोस्तों। तो चलिए, आज का लेक्चर बहुत हो गया, और हम वीडियो को यहीं पे एंड अप करते हैं, और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।